प्रियंका और मेरा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। शायद और स्ट्रॉन्ग हो सकता था कि हम कोई पलटन या ग्रुप का हिस्सा बन के नहीं खेलना चाहते थे, क्योंकि मैं जब अंदर गई थी तभी मैंने शाहीन को सेम ये चीज़ बोला कि भाई तू बेवकूफ़ दिख रहा है, यूज़ हो रहा है। टीना और मैं कभी भी दोस्त नहीं थे, और हाँ, टीना और मैं दोस्त बनने की बहुत बार कोशिश की है पर बन नहीं पाए, क्योंकि इतनी अमेजिंग कमबैक एंट्री हुई, री एंट्री मतलब धमाका कर दिया, सबसे ज्यादा टीना को मिला दिया था। क्या कहना चाहेंगे अभी तक? मैं यही कहना चाहती हूँ, मतलब एंट्री के दिन ना मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं 7 हफ्ते बाद उस घर में गई या वो 7 महीने बाद उस घर में गई, क्योंकि मेरा कुछ मैं कुछ आर्ग्यूमेंट उसके साथ जो हुआ योगा रूम के अंदर, उसके बाद वो गायब हो गई। पूरा घर नाच रहा है, पूरा घर मुझे इधर चल उधर चल, ये बात करनी है वो बात करनी है, सब इतना खुश, बट वो गायब थी। मतलब वो लिटरली गायब थी 3 घंटे 4 घंटे के लिए, शायद बाथरूम के अंदर थी वो या पता नहीं क्या। बट इट वॉज, आई थिंक इट वॉज अ शॉक फॉर हर एंड शी डिडंट लाइक इट एट ऑल। और जिस तरह से प्रियंका की बात करें और आपकी इक्वेशन को लेकर, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रियंका और मेरा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। शायद और स्ट्रॉन्ग हो सकता था, बट शो के बाद, फिनाले के बाद वो मेरे पास ही आ रही है, मेरे घर पे ही आ रही है, क्योंकि उसका चंडीगढ़ में घर था, उसका शो चंडीगढ़ में चल रहा था, तो जब तक वो बॉम्बे में घर नहीं ले रही है तो आई आस्क्ड हर कि तू मेरे साथ आ जा, हम कुछ दिन साथ में रुकेंगे। तो जो 3-4 हफ्ते मैंने बिग बॉस के घर पे अभी मिस कर दिया उसके साथ, तो वो हम वसूली तभी कर लेंगे। आई रियली जेन्युइनली लाइक हर, क्योंकि हमारे अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थे, और जो प्रियंका भी बार बार बोलती थी कि तू बहुत मेरी तरह है, बिल्कुल मेरी तरह है, कि हम कोई पलटन या ग्रुप का हिस्सा बन के नहीं खेलना चाहते थे। ये गेम इंडिविजुअलिटी पर है, हम सब अकेले आए हैं, अकेले निकलेंगे, या तो अकेले ही फिनाले तक जाएंगे या तो अकेले ही ट्रॉफी उठाएंगे। दूसरी बात, जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि गलत है वहाँ पे मैं स्टैंड लेती थी। सिमिलरली मैं प्रियंका को भी देखती थी कि उसको जहाँ पे गलत लगता है वो स्टैंड लेती है, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ, तो हमारे अंदर काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ थे, जिस वजह से हमारी बॉन्ड हुई, एंड आई जेन्युइनली लाइक हर एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट शी लाइक्स मी। सृजिता, घर के अंदर री एंट्री के बाद तुरंत से कैप्टेंसी भी मिल गई थी आपको, कैसा था? मतलब पूरा जिम्मेदारी उठाना तुरंत जैसे। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, लोग बहुत जल भी रहे थे, मुझे पता चला कि स्पेशली अर्चना जलकुकड़ी मैंने नाम दिया था उसका, उस वक्त बहुत जल रही थी, और बहुत बाकी लोग भी जल रहे थे कि अरे यार 2 हफ्ता हुआ आई, ये तो कैप्टन बन गई। बट पता है, एक ना ख्वाहिश थी मेरी कि मुझे सारे रूम्स पे रुकना था, जितने भी रूम्स हैं बिग बॉस में। पहली दफ़ा तो सिर्फ रूम ऑफ 6 और रूम ऑफ 3 से ही निकल गई, मुझे सारे रूम्स में रुकना था, और मुझे कैप्टन्स रूम में भी रुकना था, और मुझे कैप्टन बनना था। तो सब कुछ पूरा हो गया। साजिद, जिस तरह से सुम्बुल को थोड़ा बहुत टारगेट करना, उनको बोलना, जिस तरह से लोग भी कहीं बाहर भी उनको जिस तरह से चीजें करेंगे, सुम्बुल के साथ काफी गलत तरीके से वो चीजें रखते हैं, और सुम्बुल ने बीच में उनको जवाब भी दिया था, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? घर में चीजें देखकर मुझे लगता है कि वो बहुत ना लाइटली चीज़ों को लेती है, वो छोटी है उम्र में, वो तो है ही, पर चीज़ों को लाइटली लेती है। कहीं ना कहीं हमारे साथ वही होता है जो हम अलाउ करते हैं, तो वो काफ़ी टाइम से वो चीज़ें अलाउ करती आई है, शायद इसीलिए एमसी भी कभी मजाक कर रहा है उसके साथ, कभी साजिद जी, कभी शिव, हर कोई उसके साथ मजाक कर रहा था। और मुझे उस लड़की के लिए आई वुड से कि आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर, शी इज़ अ नाइस गर्ल, और मुझे बुरा लगता था कि जिस तरीके से वो कभी कभी ट्रीट होती थी घर में। इन लोगों के इंटेंशंस कुछ गलत नहीं था, इनका इंटेंशंस यही था, मतलब साजिद जी, शिव, स्टैन, कि मजाक करना, कॉमेडी करना, यही इंटेंशन था, उनको कोई इंटेंशन नहीं था उसको हर्ट करने का या कुछ नीचा दिखाने का। बट अगर सुम्बुल को नहीं पसंद है, या किसी भी कंटेस्टेंट को शायद अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे पापा के बारे में रोज रोज कुछ बोला जाए, भले ही फनी वे में, तो आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन, आई हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट राइट, प्लीज स्टॉप डूइंग इट। और वो जब तक मैं अलाउ करती रहूंगी मेरे साथ होता रहेगा, और वही हो रहा है उसके साथ। आपका घर में जाना और आने से मतलब पर्सनल लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ा और सोशल लाइफ पे? पर्सनल लाइफ पे तो बिल्कुल कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हाँ, ऑब्वियसली आई मिस्ड माइकल अ लॉट,
बट मैं प्रिपेयर्ड थी। और सोशल लाइफ पे अभी मैं निकली हूँ, पता नहीं चला, बाहर तो कोई पहचान भी नहीं रहे थे, शायद कोई पहचाने, तो देखते हैं सोशल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। आप लोग एक अटैची में कपड़े लेके जाते हैं, वहाँ पर इतने डिफरेंट तरह के कपड़े और जूते और ज्वेलरी देखने को मिलती है, तो ये क्या बाद में आता है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, बाद में आता है। ओके मैं सृजिता एक वीकेंड के बाद पे सलमान खान ने टीना की क्लास लगाई थी, तो हमने देखा था कि कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे उसके क्योंकि बारे में? मैं जब अंदर गई थी तभी मैंने शाहीन को सेम ये चीज बोला कि भाई तू बेवकूफ दिख रहा है, यूज हो रहा है, क्यों कर रहा है तू, वो दिखाया भी गया है आई थिंक एपिसोड में, तो क्यों कर रहा है तू, फिर भी वो नहीं समझा। और मुझे शार्लिन की तरफ से जेन्युइननेस दिखा था उनके रिलेशनशिप में, वो प्यार हो, दोस्ती हो, जो भी हो, बट शार्लिन वॉज अटैच टू टीना एंड उसने काफ़ी कुछ किया, काफ़ी स्टैंड लिया उस लड़की के लिए पूरे शो में। तो मैं इसलिए एंजॉय कर रही थी कि जो चीज़ मैं तेरे को 5 हफ्ते पहले बता रही थी, वही चीज़ अभी सलमान सर तुझे समझा रहे हैं और फिर भी तुझे नहीं समझ में आ रहा है। ओके वेल अभी फैमिली वीक भी हुआ था जहाँ पर हमें कुछ कुछ पार्ट्स बताया गया है फैमिली का, एज अ मतलब एज अ व्यूअर हम लोगों को पूरा पार्ट नहीं पता चला, बट शालीन बहुत डरे हुए थे टीना के मॉम को देखकर, तो क्या कुछ अगर आप कहना चाहेंगे उनके बीच जो भी हुआ होगा, कैसे इक्वेशन था? नहीं, पर बाद में इट वाज ओके। शालीन की भी मम्मी उस दिन आई थी और शालीन बहुत ज़्यादा खुश था, और ऑब्वियसली आपकी खुद की भी मम्मी आ जाएगी तो आप बिजी हो जाओगे, बट हाँ इनिशियली वो मजाक मस्ती कर रहा था कि पता चले आंटी आके मुझे ना डांट लगा दे, तो वो मजाक मस्ती जोन में था। ओके, टॉप 3 में आप किसे देखती हैं? टॉप 3 में साजिद जी, शिव और प्रियंका। एंड वीना? प्रियंका और शिव। आपको लगता है जो अंदर फ्रेंडशिप होती है वो बाहर आने के बाद भी कंटिन्यू रहती है? आपके मतलब आपकी तो हो रही है, अदरवाइज इन जनरल नॉट विथ एवरी वन। मैं कहूँगी एक दो इक्वेशंस शायद बाहर कंटिन्यू हो सकता है, बट ऑनेस्टली इतना कुछ हो जाता है और इतना हम एक दूसरे की शक्ल देख लेते हैं ना, कि मुझे जब अभी सोचो मतलब 1.5 महीने में ही ऐसा लग रहा है कि फिलहाल कुछ हफ्ते तक तो मैं किसी की शक्ल देखना नहीं पसंद करूँगी, सिवाय ऑफ कोर्स प्रियंका, ऑल्सो शिव, पर बाकी मुझे किसी की शक्ल नहीं दे। हाँ, अब्दू यार, राइट, बाकी ब्रेक। आप और कोई अगर आपको रियलिटी शो ऑफर करते हैं क्या? डेफिनेटली रियलिटी शो का कुछ अलग ही मज़ा है, और मैंने अब तक रियलिटी शो नहीं किया था, बिग बॉस ने मुझे चस्का लगा दिया रियलिटी शो का, और उसका अलग ही मज़ा है क्योंकि यू कैन बी रियल एंड यू कैन बी योर सेल्फ। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बिग बॉस जैसे शो आपको बहुत कुछ सिखा देता है लाइफ में, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपके आप कैसे परख सकते हो दूसरे इंसान को, समझ सकते हो दूसरे इंसान को, आपके पेशेंस लेवल बढ़ा देती है, आपके सिचुएशंस को इम्प्रॉम्प्टू आप कैसे हैंडल करोगे वो चीज़ सिखा देती है, क्योंकि टास्क हर चीज़ इस फैशन में डिज़ाइन होते हैं, इस फैशन में सोचा जाता है कि इट इज़ एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शो, और बहुत चीज़ें लोग सीख के निकलते हैं। ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव सपोर्ट, यू गाइज आर अमेजिंग, आई लव यू ऑल, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, प्यार भेजते रहिए, जाने अनजाने में अगर मैंने किसी का दिल दुखा दिया देन आई एम वेरी सॉरी, बट कीप लविंग मी, थैंक यू। टीना और आपकी दोस्ती बहुत ज्यादा है, बाहर भी ऐसा कहते हैं कि आप लोग दोस्त हैं, क्या वजह थी कि आप अंदर जाके दोनों को डिफरेंस दिखने लगे अलग अलग से? ये सवाल तो शायद बहुत मतलब हम कभी भी दोस्त नहीं थे, और ये बहुत क्लियर हो चुका था कि हम दोस्त नहीं हैं। जब आप आए थे तो ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीना और मैं कभी भी दोस्त नहीं थे, और हाँ, टीना और मैं दोस्त बनने की बहुत बार कोशिश की है, पर बन नहीं पाए, क्योंकि मैं कुछ बेवकूफ़ चीज़ों को मैं वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूँ, सिली चीज़ों को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड वुमन, और लाइक सिली बेवकूफ़ चीज़ें मुझसे हैंडल नहीं होता है। लास्ट 3 साल हम बिल्कुल भी दोस्त नहीं थे।